स्टार्ट। नोएडा के आशीष आनंद का सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। वे पहले फ्लाइट अटेंडेंट थे। उन्होंने रिश्तेदारों से पैसा उधार लेकर दिल्ली के बाहरी इलाके में कपड़े की दुकान खोली थी। वे डिज़ाइनर सूट, शर्ट और पैंट बेचते थे। उन्होंने भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप फैलने से कुछ सप्ताह पहले फरवरी 2020 में दुकान खोली थी। देश में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लागू होने के 2 माह बाद किराया न चुकाने के कारण उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी थी। आनंद, उनकी पत्नी और 2 बच्चे उन लोगों में शामिल हैं जिनके मिडिल क्लास से गरीब में खिसकने का खतरा है। अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने करोड़ों लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। पिछले साल भारत में लगभग 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति गरीब हो चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार दुनिया में कुल 5 करोड़ 40 लाख लोग मध्यम वर्ग से नीचे आए हैं। पैराग्राफ चेंज। महामारी ने देश में कई दशक के दरमियान हुई तरक्की पर पानी फेर दिया है। पहले ही कई बुनियादी समस्याएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उतावलेपन से लागू नीतियां विकास में बाधा बन रही हैं। सिकुड़ते मध्यम वर्ग से रही सही कसर पूरी हो जाएगा। मैसाचुसेट्स एमहेर्स्ट यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जयति घोष का कहना है, महामारी से हमारी आर्थिक तरक्की को ज़बरदस्त धक्का लगा है। पैराग्राफ चेंज। दूसरी लहर ने देश के सामने कठिन विकल्प रखे हैं। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लागू है, फिर भी मोदी सरकार ने पिछले साल जैसा कड़ा लॉकडाउन करने के संकेत नहीं दिए हैं। उस समय 10 करोड़ से अधिक भारतीय बेरोजगार हो गए थे। कई अर्थशास्त्री हमारी महामारी की समस्याओं के लिए लॉकडाउन को दोषी ठहराते हैं। सरकार ने अमेरिका सहित अन्य देशों के समान खर्च बढ़ाने के लिए भारी धनराशि नहीं दी है। इसकी बजाय बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में खर्च बढ़ाया है। सरकार का जोर कर्ज में कटौती पर है। पैराग्राफ चेंज। मोदी सरकार ने महामारी से निपटने के उपायों को सही ठहराया है। उसका कहना है, वैक्सीनेशन की बढ़ती गति आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत देती है। अर्थशास्त्रियों ने अगले साल वापसी की भविष्यवाणी की है, लेकिन वैक्सीनेशन की धीमी गति से ये अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। भारतीय मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पैराग्राफ चेंज। इंडियानापोलिस में गुरुवार को माल डिलीवरी कंपनी फेडेक्स के ऑफिस में 4 सिखों सहित 8 लोगों की हत्या करने वाले 19 साल के ब्रैंडन हॉल पर पुलिस की नज़र थी। युवक की मां उसकी मानसिक स्थिति से चिंतित थी। उनके सूचना देने के बाद मार्च 2020 में पुलिस ने उसकी शॉटगन जब्त कर ली थी। पुलिस प्रमुख रेड टेलर ने बताया, इसके बाद उसने हमले में इस्तेमाल 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल वैधानिक तौर पर खरीद ली। मां की चेतावनी और पुलिस के गन जब्त करने के बाद भी अधिकारियों ने उसे खतरा नहीं माना। वैसे इंडियाना के कानून में यदि कोई व्यक्ति अदालत में खतरनाक साबित होता है तो उस पर फायर आर्म रखने का प्रतिबंध लगता है। पैराग्राफ चेंज। इस जनसंघर्ष से अमेरिकी सिखों के बीच भय की लहर दौड़ गई है। उन्हें कई वर्षों से पगड़ी पहनने के कारण शिकार बनाया जा रहा है। 1960 में इंडियाना आए केवल प्रकाश सिंह का कहना है, पूरा सिख समुदाय स्तब्ध है। गुरुद्वारा के ज्ञानी 29 साल के सुखविंदर सिंह कहते हैं, हम नहीं जानते कि यह जानबूझकर किया गया या अनायास है। इंडियानापोलिस में शनिवार को गुरुद्वारा
में सिखों ने एकत्र होकर मृतकों के लिए प्रार्थना की। हमले के शिकार जसविंदर सिंह अपनी पहली तनख्वाह को लेकर उत्साहित थे। वे ग्रीनवुड के गुरुद्वारे में रोज आते थे। हरजाप सिंह ढिल्लो बताते हैं, जसविंदर बहुत मिलनसार थे। शूटआउट में मारी अमरजीत कौर जोहल ने घटना के दिन आधे दिन की छुट्टी ली थी। वे परिवार के किसी व्यक्ति के जन्मदिन समारोह में जाने वाली थी। पैराग्राफ चेंज। अगर हमें बच्चों को सशक्त करना है जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सकें और सही निर्णय ले सकें, तो हमें अपना आभामंडल श्वेत करना होगा। श्वेत आभामंडल यानी नकारात्मक बातों भावों से दूरी। हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे आभामंडल के श्वेत रंग को दूषित करती है या बदलती है? झूठ बोलना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, परनिंदा, बेकार विचार, नफरत, जलन, अधीरता, तुलना, आलोचना, लालच, डर आदि ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आभामंडल के रंग को दागदार करती हैं। अब आप ही तय कीजिए कि क्या हमें रोज़ थोड़ा सा समय निकालना चाहिए ये दाग निकालने के लिए। आज के समय में हम जितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसका यही कारण है कि मेरे पास ये दाग साफ करने का समय नहीं है, क्योंकि मैं धन कमा रहा हूँ, परिवार को संभाल रहा हूँ। सबसे पहले आप यह तय कर लें कि मुझे रोज़ 1 घंटा अपने ऊर्जा क्षेत्र की सफाई करनी है। किसी के भी संस्कार कुछ दिन में ही नहीं बदले जा सकते। इसके लिए हर रोज़ अपने ऊपर मेहनत करनी होती है। पैराग्राफ चेंज। सबसे ज़रूरी संस्कार हैं आत्म अनुशासन। जीवन में संयम और नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और अंदरूनी शक्ति कमाने के लिए समय नहीं है, तो यह अपने आप के साथ धोखा है। मगर आप एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा से निकलकर बाहर की ऊर्जा में पहुंच गए, जहां सारे लोग कह रहे हैं कि समय नहीं है, आजकल तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम भी सोचने लगते हैं कि वाकई हमारे पास हमारे लिए ही समय नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक है। पैराग्राफ चेंज। कुछ लोग तो समय तब निकालते हैं जब हमारे पास जीवन में कोई संकट आ जाता है। जैसे कुछ लोग नियम से एक्सरसाइज करते हैं, नियम से वॉक करते हैं, और कुछ लोग तब करते हैं जब डॉक्टर बोलता है। तब तक शरीर में पहले ही कई परेशानियां हो चुकी होती हैं। अगर प्राथमिकता तय हो गई, ना किसी के अंदर की आंतरिक शक्ति मेरी और मेरे परिवार की सबसे पहली प्राथमिकता है, तो फिर 1 घंटा निकालना कोई मुश्किल नहीं है। पैराग्राफ चेंज। यह समय हम निकाल रहे हैं अपने आभामंडल को श्वेत करने के लिए। जिनका आभामंडल श्वेत होता जाएगा उनको इससे जुड़े काम करने में ही ज़्यादा आनंद आएगा। आप देख पाएंगे कि आप अंधकार में आभामंडल के साथ कोई काम करें और फिर श्वेत आभामंडल के साथ सारा दिन वो ही काम करें, तो आपको अंतर साफ दिखेगा। सच बोलने में समय नहीं लगता, लेकिन सच बोलने की ताकत चाहिए। सच बोलने में समय तो लगेगा, झूठ बोलने में कहानी इधर से बनानी पड़ती है, उधर से बनानी पड़ती हैं, फिर उसके बाद डर भी लगता है, फिर सारा ध्यान रखने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ गफलत हो ही जाती है, फिर उसे ठीक करने में और समय लगता है। लेकिन ये सारा समय बच सकता था। लेकिन सच बोलने के लिए और सच बोलने के बाद और सही कर्म करने के बाद उसके परिणामों का सामना करने के लिए भी ताकत चाहिए। उन चीज़ों के लिए समय नहीं चाहिए, उन चीज़ों के लिए ताकत चाहिए। पैराग्राफ चेंज। जो लोग श्वेत आभामंडल के साथ काम करते हैं वे सारे दिन में कभी गुस्सा नहीं करेंगे। उन्हें तनाव शब्द तो पता ही नहीं होगा। उसके बाद जब तनाव होता है तो मन भ्रम की स्थिति में चला जाता है। फैसला कभी कभी गलत भी हो जाता है। सबसे ज़रूरी बात कि फैसला लेने में भी समय ज़्यादा लगता है। ऐसा करूं
कि वैसा करूं, ये करूं या वो करूं। पर जिसका आभामंडल श्वेत होगा, उसका चित्त बिल्कुल साफ होगा, वह बिल्कुल शांत होगा। वो जो फैसले लेगा वो तर्क से नहीं, सहज ज्ञान से लेगा। यह ज्ञान ही यह सही है। सबसे ज़रूरी है कि वो अपने काम में और अपने बिजनेस में परमात्मा को साझेदार बना लेगा, कर्मयोगी बन जाएगा। मतलब जो योग में रहते हुए कर्म करते हैं तो उनका हर फैसला बिल्कुल सटीक होगा। जब फैसले सही होंगे तो फैसले के नतीजे भी सही होंगे। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हो जाएगी कि हमें लोगों की सही पहचान भी होने लगेगी। स्टॉप।